हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदावन। आपने प्रभु कहा कि जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो अपने घराने को ब्लेस रखेगा। पिता हम आपसे प्रार्थना करते खुदावन, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन है पिता, वो इस मीटिंग को देख रहे पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदावन। उनके जीवन में बदलाव आने पाए खुदावन। जो लोग बीमारी में है पिता, वो भले चंगे होने पाए खुदावन तेरे नाम से परमेश्वर। और प्रभु आपने बीमारों को, भूतों को निकालने का अपने सामर्थ्य और अधिकार दिया खुदा। उसी सामर्थ्य और अधिकार के द्वारा पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी भाई बहन बीमार है पिता, जितने भी भाई बहन दुख और तकलीफ में है पिता, आपने उनका सारा बोझ यीशु मसीह का नाम से ले लिया मेरे पिता परमेश्वर। और पिता आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी जीवित हुजूरी के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदावन। और प्रभु आपने कहा जो कोई मेरे पीछे चलेगा, जो कोई मेरी ओर मन लगाएगा, मैं उसे कभी नाश ना होने दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है, आपने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। जो आपने कहा कि सब मनुष्य पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। और प्रभु अपना आत्मा आपने मुझ पे उंडेला पिता। आपने मुझे सामर्थ्य दिया पिता, आपने मुझे ग्रेस दिया पिता। और प्रभु मैं हजारों लोगों को आपका वचन सुना सकूं मेरे पिता। और पिता मैं आप इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता आपकी महिमा करने जा रहा हूं पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर। सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। और पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पिता, पवित्र पिता परमेश्वर ने हमें यूं ही बीमारी में पड़े रहने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि जब हम बीमारी में पड़े रहते हैं तब हम परमेश्वर का याद करते हैं। क्या हम जब हम अच्छे रहते हैं, जब हम परमेश्वर का याद करते हैं, तो परमेश्वर को याद करने का मतलब ये होता है कि हम चाहे हम दुख में हो, चाहे हम तकलीफ़ में हो, चाहे हम बीमारी में हो, हमें हमेशा प्रभु के साथ संगति करना है। प्रभु के साथ में संगति करना है, प्रभु के वचनों के साथ में संगति करना है। और हर एक जितने भी आप भाई बहन आप मुझे देख रहे हो पिता, आप भाई बहन जितने भी आप देख रहे हो, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदलाव होने की प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपसे एक वचन शेयर करना चाहूँगा जो कि आप मेरे साथ निकल सकते हैं। संत लूका अध्याय 11 के 21 में लिखा है, जब एक बलवंत मनुष्य पूर्ण हथियार बांधे अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। जब एक बलवंत मनुष्य अपने घर की रखवाली करता है, किससे रखवाली करता है? हथियारों से। हथियार बांध के रखवाली करता है तो उसके संपत्ति की रखवाली होती है। जब उससे भी बलवंत कोई व्यक्ति पराक्रम करके उसे पराजित करता है तो वह उसके संपत्ति समस्त हथियार को जिन पर उसे भरोसा था छीनता और
संपत्ति को लूट बांट देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ में हम बैठते हैं, जब हम परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर से हम ये कहते हैं कि प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया है, आपने आपकी संपत्ति, आपकी दी हुई संपत्ति हमारी संपत्ति है। प्रभु ने हमें संपत्ति दी है और हम हमारे विश्वास के साथ में हम बोलते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। हम बीमारियों को डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बीमारियां चली जाती है। अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। ये क्या है? ये हमारा एक विश्वास है। तो इसी विश्वास से हमें प्रभु से मांगना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब बलवंत मनुष्य अपने हथियारों को बांध लेता है और जब वो उसकी सारी संपत्ति की रक्षा करते हैं, तो हमें भी हमारे विश्वास की रक्षा करना चाहिए। हमें भी हमारे विश्वास की रक्षा करना चाहिए। और जब शैतान विश्वास चुराने आए तो उसे हमें डांटना चाहिए। किस तरीके से डांटेंगे? हम वचनों के द्वारा हम डांटेंगे भाइयों, क्योंकि वचन में, ये जो वचन है, बाइबल शास्त्र का ये जो वचन है, वचनों में इतना सामर्थ्य है कि हम वचनों के द्वारा हम डांटेंगे तो वो शैतान को जाना ही पड़ेगा। अगर हम डांटना नहीं सीखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या है? परमेश्वर के दास बोलते हैं कि प्रार्थना एक हथियार है और वचन एक हथियार है और उपवास करना एक हथियार है, बीज बोना एक हथियार है और पवित्रताई में बढ़ना एक हथियार है। शैतान से लड़ना सीखो। शैतान से लड़ने का मतलब ये होता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हम शैतान को डे बाय डे हम बोल रहे हैं कि शैतान को नहीं बोल रहे, सॉरी, मतलब प्रभु के सामने हम बातें रख रहे हैं कि प्रभु हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हमसे उपवास नहीं हो पाता है। तो प्रभु से मांगो तो आपको इसकी सामर्थ्य मिलेगी। उपवास के साथ में मांगो, निरंतर प्रार्थना में जाओ, उपवास के साथ में करो तो आपको सामर्थ्य मिलेगी हथियारों से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। क्योंकि शैतान पावरफुल नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि शैतान पावरफुल है, लेकिन शैतान पावरफुल नहीं है, क्योंकि पवित्र पिता परमेश्वर वही सामर्थ्य है, क्योंकि वो प्रभुओं के प्रभु है, देवताओं के देवता है और जीसस है, हमारे पिता है। वो हमारे भाई भी है, हमारे पिता भी है, हमारे दोस्त भी है, सब कुछ हमारा है, क्योंकि हमें उन्होंने अधिकार दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम मेरे बेटे और मेरे बेटियां हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई मेरा शब्द सुनता है वो मेरे बेटे और बेटे बेटियां होने का अधिकार है। प्रभु ने हमें ये सामर्थ्य वचन दिए हैं। इस बाइबल में इतना सामर्थ्य है भाई, आप पढ़ोगे, भाई बहन, आप जब पढ़ोगे तो आपको उस सामर्थ्य को आप महसूस कर पाओगे। जब आप प्रार्थना करोगे तब आपको प्रार्थना में आप महसूस कर पाओगे कि आप किस दौर में हो, किस जगह में हो, किस लाइन के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आप खुद नहीं आए हो, आपने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। कि ये जब हम धरती पे हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, स्वर्गदूत भी पिता की आराधना और स्तुति करते हैं। हमें इस रीति से आराधना करना चाहिए। ऐसे मतलब आराधना कर, आत्मा के साथ आराधना करना चाहिए, शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ आराधना करना चाहिए, ताकि जब प्रभु ऊपर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को सुने तो सुनकर वो कहे कि एंजल आप चुप हो जाओ, मुझे धरती के लोगों की आराधनाओं को सुनना है, और वो सुनकर नाचने लगे। इस तरीके से हमें आराधना करना है। आराधना आत्मा के साथ करना है। आराधना और प्रार्थना हमें क्या
हम संगति करते हैं, जब हम प्रभु के साथ में संगति करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं है, हम पवित्र आत्मा के बिना कुछ कार्य को नहीं कर सकते हैं। जब भी हम प्रार्थना करें या कुछ नया काम करने जाए तो पहले हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, और प्रभु से हमें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि वो कार्य हमारे सफल हो यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम एक बड़ी गवाही के साथ में हम खड़े होने पाए। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप जॉब में जा रहे हो, आप गाड़ी चलाने जा रहे हो, आप कोई सा भी आप कार्य करने जा रहे हो, घर में भी आप छोटा मोटा कोई सा भी काम कर रहे हो, तो आप प्रभु को पहले बताएं, पहले आप प्रभु से अपना रिश्ता बनाएं, उसके बाद में आप अन्य दूसरे काम करें। प्रभु के दास बोलते हैं कि सबसे पहला उठने से पहले प्रभु के साथ में संबंध बनाओ, प्रभु के साथ में अपना रिश्ता मजबूत करो। सबसे पहले उठ के प्रार्थना करो, उसके बाद में जो भी कार्य आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें प्रभु से हम कैसे मांग सकते हैं, हम पवित्र आत्मा को किस तरीके से मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा तो हम बयाने के रूप में मिला है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। और पिता ने प्रार्थना की है जाके ऊपर, और पवित्र आत्मा हमारे पास आ गया हमारी मदद के लिए। मेरी एक छोटी सी गवाही है भाइयों, अगर आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। अब मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले 2003 से ब्लड की बीमारी से परेशान था। 2003 यानी 31 साल पर मैं 31 साल से बीमारी से परेशान था। सिकल सेल्स करके एक बीमारी होती है, उसके अंदर ब्लड किसी का सूख जाता है तो किसी का ब्लड ही नहीं बनता है, तो किसी का पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसे होती है। गोलियां दी जाती है, गोली खाओ कोई आराम नहीं पड़ता, बाम लगा लो कोई आराम नहीं पड़ेगा। मेरे शरीर में, पूरे शरीर में मेरे को दर्द होता था, और दर्द एकदम से होता था। जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं जाता था, ब्लड नहीं चढ़ाता था, जब तक मैं ठीक नहीं हो पाता था। मेरा विश्वास था अस्पताल में, प्रभु में आने के पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और अब मेरा विश्वास है प्रभु में, प्रार्थना में, कि मैं प्रार्थना करूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं पंजाब गया था, परमेश्वर के दास अमृत सिंधु जी को मैं मानता हूँ, वो मेरे आत्मिक पिता है। मैं उनके पास उनकी प्रार्थना सभा में गया था, तो वहाँ पे मैंने लोगों को देखा कि लोग चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोलने लग रहे हैं, और लीवर ठीक हो रहा है, किडनियाँ ठीक हो रही है। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ के जा रही है जब वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि प्रभु, जब ये भाई बहन ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैंने क्या किया है। और प्रभु के दास मैं गया, जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया विश्वास के साथ में। उन्होंने कुछ ऑयल वगैरह दिया था लगाने को कि अपने शरीर पे लगाओ, बीमारी वाली जगह पे लगाओ। तो मैंने लगाया और मैंने विश्वास के साथ में लगाया, प्रभु ऑयल लगाने से मेरी बीमारी चली जाएगी। मैं 31 साल से बीमारी से परेशान हूँ, मेरी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने विश्वास किया और विश्वास के साथ में मैंने उस ऑयल को लगाया। लगाने के बाद में मैं आज 3 महीने से ऊपर हो गया है और मैं ब्लेस हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये छोटी सी गवाही आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य को कर सकती है। क्योंकि हम जब तक गवाही नहीं देते, जब तक लोगों के अंदर बदलाव नहीं आता, क्योंकि प्रभु
कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं इसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार को ना देखेंगे जब तक विश्वास ना करेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। और जब तक मैंने भी विश्वास नहीं किया प्रभु पे, हल्का हल्का विश्वास था, नया नया मसीह था, और प्रभु ने मेरे शरीर से बीमारी को निकाला, मैं चंगा हो गया, मेरा विश्वास बढ़ गया। मैं प्रभु में अब मतलब बढ़ते ही जा रहा हूँ, डे बाई डे बढ़ते जा रहा हूँ। पहले उपवास नहीं रख पाता था, अब मुझे उपवास रखने की सामर्थ्य मिल रही है। नाइट प्रार्थना नहीं कर पाता, नाइट प्रार्थना अब कर पा रहा हूँ, क्योंकि नाइट प्रार्थना करना एक जीवन का हमारा हिस्सा है। नाइट प्रार्थना में रात में हम प्रार्थना करें और दिन में हम सेवा करें। तो मैं एक छोटा सा सेवक होने के नाते आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप भी तैयार हो। जैसा मैं तैयार हुआ हूँ वैसे आप भी तैयार हो। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ परमेश्वर खुदावन, आपकी हुजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावन। आप यहाँ पे उपस्थित है पिता, आपका धन्यवाद करते खुदावन। आपको मैं महसूस कर पा रहा हूँ खुदावन, आप यहाँ उपस्थित है पिता, क्योंकि आपने कहा जो मेरे नाम पर और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी गलत न ठहराया जाएगा लोगों के सामने। लेकिन आपने ये भी कहा है कि जो मनुष्य लोगों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने उन्हें अस्वीकार करूँगा। प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे पिता, मेरे साथ जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों को आपके नाम से भली चंगा घोषित करता हूँ पिता। चाहे वह सिर दर्द हो, चाहे वो बीमारी में पड़े हो, चाहे वो हॉस्पिटलों में हो प्रभु, या वो एक्सीडेंट में हो, या वो किसी भी बीमारी में हो, सब प्रकार की बीमारी या यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाए, यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाने पाए पिता। जितने भी भाई बहन दुख और तकलीफ में पिता, उनके शरीर पे आत्मा मांगता हूँ पिता, आपकी आत्मा की उपस्थिति को मांगता हूँ पिता। जितने भी भाई बहन अंधे हैं पिता, वो देखने पाए पिता। जितने भी भाई बहनों की हड्डियों में जान नहीं पिता, एक नई जान आने पाए पिता, एक ग्रेस मांगते पिता। और पिता इस घर के द्वारा, इस सेवा के द्वारा जितने भी भाई बहन जुड़े पिता, उन सबों को भी पिता आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। पवित्र आत्मा, आप जाइए और जाके उनके जीवन में कार्य कीजिए खुदावंद। पिता, आपकी हुजूरी हम सबों पर हमेशा होती रहे पिता। पाक रूह का फजल और पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ होती रहे पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़